हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, उससे संबंधित यहाँ पर आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनके लिए ज़रूर से आपको याद करके जाना है और इनके लिए देख लेना है और अपनी परीक्षा की तैयारी को जो चल रही है वो बनाए रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है बदल कर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए जो संभावित प्रश्न हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न में सही विकल्प में दिया है एफ अपकोष में कक्षाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपके लिए देख लेना है जितनी भी होगी एफ अपकोष में। ठीक है, और इसके हिसाब से आंसर लिखने हैं। और अगर आपके लिए इनके आंसर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं चैनल पर। दूसरा भी क्वेश्चन है, इन तत्वों में से किसका आयतन विभव सबसे अधिक होगा। 4 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या सोडियम है, मैग्नीशियम है और 2 ऑब्जेक्ट और आपके लिए नीचे दिए जाएंगे, तो वो है। ठीक है, फिर इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपके लिए बताना कि कौन सी एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑब्जेक्ट आपके दिखाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर में। यहाँ पर प्रश्न 4 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो वो 7.4 होता है, ये आपके लिए लगा लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NaCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है। NaCl क्या है, इसका जो जलीय विलयन है वो बताना है आपके लिए, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 0 है तो वह विलयन कैसा होगा। तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, 0 है तो। और जहाँ 7 होता है वहाँ पर क्या होता है, उदासीन हो जाता है, क्योंकि वो बीच में ही आता है। जैसे कि पानी का जो है पीएच मान वो होता है 7। ठीक है, वो 7 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, क्षारीय। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी पीएच टेबल होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपके लिए देखिए फिर से विकल्प वाले रिक्त स्थान दिए गए हैं, सभी के 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें से जो सही हो वो आपके लिए बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी के आप ऑब्जेक्ट देखेंगे, साथ में प्रश्नों को देख लेंगे, इनके लिए याद करके जाएंगे। पहला प्रश्न, ताप बढ़ने पर वाष्प दाब क्या होता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ता जाता है, क्योंकि वो ताप से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, दूसरी बार है, ऐसे ब्लॉक तत्व प्रबल हो खाली स्थान होते हैं, अपचायक आक्षिकारक, ये आपके लिए बताना है। फिर है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, एक खाली स्थान प्रभावित स्थायी या अस्थायी, इसके बारे में आपके लिए बताना है। इलेक्ट्रोमेरिक तो क्या होता है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होती है तब तक वो क्या होता है, चलता है, इसके बाद में अप्रभावी हो जाता है, तो एक क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, अवंत सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान खाली स्थान होता है। तो जो आवत सारणी है उसमें सारणी के किसी वर्ग जो होता है उससे ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो वो बतानी है, घटती है या बढ़ती है। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन पर खाली स्थान आवेश होता है, तो वो आपके लिए बताना होगा। यहाँ पर क्या होता है, एक धन है एक शून्य है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर में। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपका 3 आ जाता है, सही जोड़ियाँ मिलानी है। तो यहाँ पर देखिए सामने सभी जोड़ियाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अधिशोषण। ठीक है, और एक है आपकी NaOH+CO और श्रृंखला में आप इसका संचरण, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर 3 सही जोड़ियाँ हैं, इनके लिए आपके लिए देख लेना है कौन सी किससे मैच करेगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4 है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0.0025 के कितने सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक आपके क्या होते हैं, जिसमें मतलब कि एक डिजिट होता है, तो वो बता देनी है। यहाँ पर 25 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगी। और ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया साथ साथ होती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये बताना है। ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया जब साथ साथ होती है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 है, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो लिखना है तीसरे प्रश्न में। फिर क्या, सीरियल सीमेंट क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर सीरियल सीमेंट का उपयोग बताना है। फिर क्लोरोसिस क्या है ये बताना है, और ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम बताना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके पूरे 6 प्रश्न हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर में। अणु में परमाणु अंतर लिखिए, इसका वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस प्रश्न के लिए आप हमारे वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, हिंदी में आसान भाषा में समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5 है, रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करने की कौन सी विधियाँ हैं, मतलब कि कौन कौन सी विधियाँ हैं ये बताना है रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करने की। तो इसके लिए आप सर्च कर लेंगे, याद करके जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि इस पेपर पर रखे गए हैं। फिर आगे प्रश्न आता है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो ये बताएंगे आपके लिए। फिर आता है हुंड का नियम, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूर याद करके जाए, क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हुंड के नियम संबंधित आपके लिए क्या करना है, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी याद करके जाने, क्योंकि कोई भी एक पूछा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न 10 है, निम्न को परिभाषित करो। ठीक है, जैसे कि आयनिक त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन सभी के लिए आपके लिए क्या करना है, परिभाषित करना है। तो इन सभी की परिभाषाएं आपके लिए लिख कर आनी पड़ेगी। इस प्रकार से जितने भी ये जो चीज़ें होती हैं आयनिक त्रिज्या से संबंधित, इस प्रकार से इनके छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं वो जरूर आपसे आने चाहिए करना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न 11 हैंस का नियम। हैंस का नियम जो होता है वो बताना है आपके लिए। हैंस का नियम लिखिए प्रश्न 11 में। 12वां प्रश्न है एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्व में अंतर। तो यहाँ पर एस और पी ब्लॉक के तत्व में जो अंतर होते हैं वो बताने हैं, तो आपके लिए इनके अंतर याद करके जाना है। फिर है विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका 14वां संक्रमण तत्व क्या है, इसके सामान्य कारण लिखिए, सामान्य अभिलक्षण लिखनी है, ठीक है। फिर है आदर्श गैस समीकरण की व्युपपुष्टि कीजिए। फिर आपका आखिरी प्रश्न आता है 16वें क्रमांक में। यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है, कॉल अभिक्रिया और ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। तो इस प्रकार की आपकी 5-6 अभिक्रियाँ दी गई हैं, सभी के लिए याद करके जाना है। कोई ना कोई अभिक्रिया हर बार पूछी जाती है, तो आपको चांस बनता है कि हर बार आपसे अगर 4-5 याद करके जाते हैं तो उनमें से आपकी 1-2 पूछ ली जाती हैं और आपके लिए उसकी समीकरण याद करने होते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये जो पेपर है आता है। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए एक हेल्प प्रोवाइड की है। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।